कैंसिल किया। पर क्यों किया कैंसिल? बच्चे बेवकूफ़ होते हैं जो 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, उन्हें कि पेपर कैंसिल हो गया, सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्यों कैंसिल हुआ? जहाँ तक पेपर की बात है तो पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पेपर सोल्व होके आते थे। पहले चेक होकर आते थे कि फला जीतेगा, फला पास होगा, फला पास होगा। वो पासिंग फेल का नंबर पहले ही उनका जाता था, परीक्षा बाद में होती थी और लिस्ट पहले पहुंचती थी एजेंसी के पास। जी, आपका क्या नाम हुआ? सर मुस्तफ़ा अली। कुछ रोजगार का मसला है आपका? जी, मैं आप ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले कि हम रोज़गार इतना दे रहे हैं, रोज़गार अभी यूपीपी का पेपर हुआ सर, उसमें हम कितने परेशान, 4 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जबकि इतनी मेहनत, रात दिन हम इतनी मेहनत करते हैं, उस पर मुद्दे पर रोज़गार पे तो कोई बात होती नहीं है। ये ओनली चिल्लाते हैं बीजेपी वाले, ओनली चिल्लाने के वजह कुछ नहीं है इनके पास, ये सच्चाई। अच्छा ये बताओ, आरओ का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? आरओ का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? यूपीपी का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? आप इनसे पूछो ना। रोजगार पे क्यों बात नहीं करते ये लोग? रोजगार पे बात करें ना। ये जो बात करने आए हैं शिक्षा पे करेंगे, सर मैं हैं? 18 वाले उसको जवाब दे देता हूं। रोजगार पे करेंगे, हैं? अरे शिक्षा बेरोजगारी पे तो करेंगे। आप ये बतलाइए, देश के प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को शिक्षा दे दी, कितने स्कूल बना दिए, कितने जो है तुम्हारे की वो बना दिए इंजीनियरिंग कॉलेज और तुम्हारे के क्या स्वास्थ्य विभाग में कितने अस्पताल बनवा दिए। एक मतलब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी माननीय आजम खां जी ने, उनको भी जेल में डाल दिया। उनके परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हद से बेहद। समझे नहीं? क्या ये सच बोलने का नतीजा है? क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति है, समाज के लिए संघर्ष करता है, समाज को शिक्षावान बनाना चाहता है। समझे नहीं? तो ये चीज़ें हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है, एजुकेशन जो होती है, पढ़ाई लिखाई, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी सबके लिए है। आप भी जाके मिलो, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे लिखेंगे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे पढ़ेंगे। और आज वो बच्चे पढ़ेंगे जो आज सड़कों पे हैं, जो बच्चे आज सड़कों पे इस सरकार में, वो बच्चे पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे तालीम करके और अपनी सरकारी डिपार्टमेंटों में सर्विस पे हो, नौकरी पे हो, रोजगारों पे हो। और आज रोजगारों पे बच्चे नहीं है ना, आज सड़कों पे इसी सरकार में। देखिए यूनिवर्सिटी के बच्चे देखिए, अभी एक मेरा भाई यहाँ स्टूडेंट है, वो रेलवे की तैयारी कर रहा है और वो सड़क पे है, पैदल है, 4 साल से मुरादाबाद में है, 4 साल से मुरादाबाद में है। वो मेरा भाई नहीं है, उसके अंदर इंसानियत है। इंसानियत के नाते एजुकेशन की मत, वो जब अपनी कलम से कल को कोई काम करेगा, वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं करेगा, वो पढ़ाई लिखाई का, तालीम का काम करेगा। कुछ दिनों पहले अभी पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक की गिनती नहीं है। आप जब भी कभी कुछ पेपर होने वाला होता है तो वो लीक हो जाता है। जो युवा हैं, अगर 40,000 भर्ती होती तो 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और जो पैसा जाता है फॉर्म भरने का वो कहाँ जाता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर से लीक हो गया पेपर, अब फिर से बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या वो यही करते रहो, उनकी उम्र निकल जाती है। और आप लोग कहते हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। इतने बच्चे आप लोगों ने देखा स्टेशनों पर खड़े थे, वो क्या बेरोज़गार नहीं थे? जहाँ तक पेपर की बात है तो पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पेपर सोल्व होके आते थे। पहले चेक होकर आते थे कि फला जीतेगा, फला पास होगा, फला पास होगा। वो पासिंग फेल का नंबर पहले ही उनका जाता था, परीक्षा बाद में होती थी और लिस्ट पहले पहुंचती थी एजेंसी के पास, जो चयनित एजेंसी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तो कहीं भी कोई लीकेज है तो खिलाफ एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है और संवैधानिक कार्रवाई होगी, आगे भी होगी। कोई रोज़गार मिल रहा है? रोजगार मिलेगा। और योगी जी यहाँ तक कहा है कि 6 महीने के अंदर मिल रहा है रोज़गार। 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा होगी और उन्हें बुलाया जाएगा। और जो योग है पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उन परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? उसका जिम्मेदार कौन? जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? उस परिवार की भरपाई कैसे की जाएगी? जो लाखों करोड़ों रुपया बच्चों ने जमा करे थे, वो फॉर्म के नाम पर, वो घोटाला है नहीं है? आपने तो अब उसको दोबारा आप प्रक्रिया में लाएंगे। बच्चों ने आत्महत्या करी, उन बच्चों के लिए आपने क्या करा? उन परिवारों के लिए क्या सोचा भारतीय जनता पार्टी से? मेरा सवाल है। पकोड़े और चाय के लिए जो है ना पढ़ाई की जरूरत है ना डिग्री की जरूरत है। मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो, पकोड़े बेचो और चाय बेचो। एक सेकंड जी कह रहे हैं रोजगार देंगे, लेकिन यूपी जो भर्तियां थी उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। बोला कि पहले तो सॉल्व होकर के आ जाती थी कॉपियां, अब वो कह रहे हैं कि इस बार हम एफआईआर तो कर रहे हैं।
देखिए कब क्या कर रहे हैं ये तो बात एक अलग हो गई, ये कब क्या करेंगे ये नहीं पता। लेकिन अभी तक जितने भी पेपर इन्होंने कहा सभी लीक हुए हैं। कोई भी ये इसमें कोई भी उपलब्धि अपनी बता नहीं सकते, कहने को कुछ भी कहें। देखिए कहने से ज़्यादा करने में सक्षम होना चाहिए इंसान, उस पर अमल होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। ये नहीं हमने कह दिया कहने से काम खत्म हो गया। ये जो इतने बच्चे हैं इनकी जो ये हालत हो गई है, उसमें अभी आपने देखा फिरोजाबाद में खुदकुशी कर ली है एक लड़की ने, वो यही सब है। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस पे कि बच्चों के भविष्य से कम खिलवाड़ ना करें। ये देश का भविष्य है, ये बच्चे इसके भविष्य से खिलवाड़ ना करें बच्चे। आप कुछ पेपर लीक पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? पेपर लीक के ऊपर चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, कांग्रेस की, या आज की भाजपा सरकार हो, ये सरकारों का एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। ये हज़ारों लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, फॉर्म के नाम पे जमा कराते हैं, फिर पेपर कैंसिल कराते हैं। अगर पेपर और लीक कराते हैं, अच्छा बहाना हमेशा होता है लीक हो गया, तो आप उन सब बच्चों का पैसा रिफंड करवा दिए उनके अकाउंट में। अब तो सबके अकाउंट में जन अकाउंट बन चुका है, सबका आप वापस करा देते। आज तक यूपीएससी का जिसमें लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, उसका पेपर लीक क्यों नहीं हुआ आज तक? 70 सालों में एक बार बताइए आप। ना कांग्रेस की सरकार में हुआ, ना बीजेपी सरकार में हुआ, ठीक है, किसी की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र है, एक साजिश है किस तरीके से युवाओं का भविष्य खराब करना है, उनके साल खराब करने, उनकी जवानी बर्बाद करनी है। जो लोग जवानी जो है किसी पार्टी पे कुर्बान कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई तुम अपना पढ़ लो, ठीक है। बीजेपी को हराने के नाम पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपना भविष्य बनाओ और अपने आप को खड़ा करो। इन्होंने कहा कि योगी जी ने पेपर कैंसिल किया, पर क्यों किया कैंसिल? बच्चे बेवकूफ़ होते हैं जो 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, उन्हें कि पेपर कैंसिल हो गया, सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्यों कैंसिल हुआ, क्यों पेपर क्यों करा? ठीक है, ये सवाल है आपका। सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन जो है आप पेपर लीक हो जाते हैं, सवाल होता है कि वो पैसे खा जाया करते हैं लोग और बच्चों को वापस नहीं करते हैं, नुकसान बहुत हो जाता है, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इस पर आपका क्या जवाब है? ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। ये बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं है, माफिया के भविष्य से खिलवाड़ है। माफिया जेल जाएंगे, माफिया और बच्चों का जो माफिया जेल जाएंगे, माफिया। और 6 महीने के अंदर पुनः पेपर है और बच्चों को आना जाना फ्री है, आने में सुविधा मिलेगी, बस में ट्रेन में सुविधा मिलेगी बच्चों के लिए, और कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा बच्चों को, कोई शुल्क नहीं आएगा बच्चों का।